हरियाणा में बीजेपी की यह जीत किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 58 सालों में पहली बार लगातार तीसरी बार जीतना। सच में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कि कोई कॉलेज में 3 बार एक ही पेपर में पास हो जाए। इस चुनाव की सफलता का असली हीरो नायब सिंह सैनी है। उनकी रणनीतियों ने ऐसा कमाल किया कि लगता है जैसे उन्होंने किसी क्रिकेट मैच में बाउंड्री पर फील्डर को बेवकूफ बना दिया हो। 2009 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थीं और अब 48 सीटें। बढ़ती संख्या देखकर लगता है जैसे पिज्जा ऑर्डर करते वक्त टॉपिंग्स में भी कोई घटा बढ़ा रहा हो। ये बड़ा राजनीतिक बदलाव है जो सबको चौंका रहा है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि कांग्रेस का हरियाणा में पुनरुत्थान होगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने उनकी गणनाओं को ऐसे सच किया जैसे कि हम सब्जी मंडी में आलू की कीमत लगाते हैं। हरियाणा के सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बीजेपी ने 4 में सीटें बहाई, जो कि बताता है कि उनकी नीति किस तरह से काम कर रही है। ये ऐसा है जैसे किसी मूवी में विलेन का एक्शन शॉट दर्शकों को हैरान कर दे। बात करें हरियाणा की बेल्टों की जैसे जीटी रोड, बांगर और देशवाल, तो बीजेपी ने वहां भी जादू चलाया है। ठीक उसी तरह जैसे हम कॉलेज में ग्रुप पोज देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। भाजपा ने 2014 और 2019 में 3 और 7 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार ऐसे बड़े सुधार किए हैं जैसे कि किसी पुराने मोबाइल को स्मार्टफोन में अपग्रेड कर दिया हो। उम्मीदवारों के टिकटों में बदलाव ने भाजपा की सफलता के प्रतिशत को 73% तक पहुंचा दिया। यानी जैसे कि किसी परीक्षा में निबंध लिखते वक्त अचानक से टॉपिक बदलने पर अच्छे अंक मिल जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए सही विकल्प साबित हुआ। लगता है जैसे किसी सीरियल में लीड किरदार को मर्डर करके नए किरदार को लाना। हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा है, पर बीजेपी ने गैरजात वोट भी शानदार तरीके से अपनी ओर खींच लिए। यह ऐसा है जैसे हम किसी पार्टी में जाकर हर किसी से दोस्ती करने की कोशिश करें। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की कमजोरी ने बीजेपी को भारी फायदा पहुंचाया। जैसे आप पेपर में दोस्त की कॉपी देखकर नंबर ले लेते हैं, बस ऐसे ही बीजेपी ने हरियाणा में 150 रैलियां कीं, जबकि कांग्रेस ने केवल 70। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑनलाइन क्लास में हर दिन नया नोट्स देता हो और बाकी लोग सिर्फ 3 बार आएं। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच लड़ाई ने स्थिति को और जटिल बना दिया। ये ऐसे जैसे दो दोस्त एक ही लड़के को लेकर झगड़ रहे हों और हम सब बीच में खड़े रहकर मजा ले रहे हों। भाजपा ने पिछले चुनावों में हैट्रिक बनाकर साबित किया कि उसके पास सत्ता बनाए रखने की क्षमता है। जैसे कि कोई अपनी पसंदीदा फिल्म का सीक्वल बनाना सबको पसंद आता है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बड़े कदम उठाने में हिचकिचाहट ने उसे नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई सीरियस रोल में कास्ट होते वक्त डायलॉग भूल जाए, जबकि बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे को बदलने में देर नहीं की।